आज के वक्त में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर कोई अकेला होता भी है तो भी वो एक्चुअल में अकेला नहीं होता, क्योंकि लोग अक्सर अपने मोबाइल फोन में ही बिजी रहते हैं जब भी वो फ्री होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि वो अकेले इसलिए रहना चाहते हैं सो दैट वो अपने अंदर झांक सके, अपनी कमियों और अपने गुणों को पहचान सके। एक्चुअल में ये वही लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। अपने फ्री टाइम में हम में से मैक्सिमम लोग इंजॉय करना प्रेफर करते हैं, या तो मोबाइल फोन देख लो, या फिर टीवी देख लो, या फिर न्यूज़पेपर। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्पेयर टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो कभी भी अपना फ्री टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बातों में या फिर दूसरे लोगों पे। टाइम ही मनी है। जो लोग ये बात को अच्छे से समझते हैं वो कभी भी बिना सोचे समझे अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते। वो बहुत सोच समझ के अपना पूरा शेड्यूल प्लान करने के बाद ही कोई भी काम करते हैं। रात को सोने से पहले ही वो अपने माइंड में नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान कर लेते हैं, और सुबह उठते वक्त ही वो चाय लेने के बाद या कॉफी लेने के बाद जो भी उनका डेली रूटीन होता है उसे स्टार्ट कर देते हैं। अकेले रहकर अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज करके रख सकता है। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको बिल्कुल पता नहीं है, इसीलिए आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। जितना हो सकता है आप खुद के साथ रहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना टाइम किसी और व्यक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको अच्छे से ना समझ पाए, हो सकता है आप अपनी बात अच्छे से ना समझा पाए, जिस कारण बिना वजह ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है और आपका मेंटल पीस भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए किसी और की कंपनी में रहने से ज्यादा बेहतर होता है आप खुद की कंपनी को एंजॉय कीजिए। जब आप खुद के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है, आपको क्या प्लानिंग करनी है, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी चीजें अकेले रहकर ही आप कर सकते हैं। अकेले रहकर ना सिर्फ आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी लाइफ की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। आप नोटिस करेंगे कि आप में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगेंगे। आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं जो बाद में हमें हर्ट करती हैं। हम बहुत से लोगों से बहुत सी उम्मीदें बांध लेते हैं जो बाद में हमें हर्ट करती हैं। किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से बेहतर है आप खुद से उम्मीद लगा कर रखें। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, अपनी इच्छाओं को आप पूरा करने के योग्य बन सकते हैं। आपको खुद पे वर्क करने की जरूरत होती है, लेकिन हम बिल्कुल इसके उल्टा करते हैं। हम और लोगों से उम्मीद लगाते हैं और उन्हें चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं सोच पाते कि कोई हमारे लिए क्यों चेंज होगा। कोई भी हमारे लिए अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा। लोग वैसा ही करेंगे जैसा उन्हें सही लगता है, जो उनके लिए बेहतर है, ना कि जो हमारे लिए बेहतर है वो ऐसा करेंगे। इसलिए किसी और से उम्मीद लगाने से बेहतर है आप खुद से उम्मीद लगाइए, खुद पे वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ खुद पे भरोसा रखने की जरूरत होती है। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर आप अपना टाइम बिना सोचे समझे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे और यूजलेस चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको रिग्रेट होने वाला है आने वाले वक्त पे। क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। ये पता होने के बावजूद भी हम अपना समय ऐसे ही बेवजह वेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ सोचते रहते हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जो हमें चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक थॉट के बाद हम दूसरे थॉट के पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअल में हमारा माइंड एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है जिसमें लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैक्सिमम लोगों की लाइफ टेंशन से भरी हुई है। कब सुबह से रात हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। एट प्रेजेंट जो भी हमारी सिचुएशन है या फिर जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश ऐसा ना किया होता या ऐसा किया होता तो शायद कंडीशन कुछ और होती। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को सही करने के लिए हम पास्ट के ख्यालों में खो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि काश हम ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर देते तो वैसा हो जाता, लेकिन ये नहीं समझ पाते ये एक हमारे लिए ट्रैप है। जो कुछ हो गया उसे हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारी प्रेजेंट सिचुएशन बेहतर तो नहीं होती, उल्टा हम और खराब कर लेते हैं।
हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो सिचुएशन आज हमारी चल रही है, अगर इसे बेहतर करना है, इसे सही करना है, तब आज पे वर्क करना होगा। आज जो टाइम हमारे पास है, उसे कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका बेस्ट हम ले सकते हैं, इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए। इस बात पे रोने का अब कोई फायदा नहीं होने वाला कि पास्ट में हम ये कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, हमने अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया, क्योंकि जो कुछ हो गया वो तो बीत गया है। अगर आज भी हम ये सोच पा रहे हैं कि जो चीजें गलत हो चुकी हैं उसे कैसे सही किया जा सकता है, इसका मतलब है बहुत सी चीजें अभी भी हमारे हाथ में हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि हम सक्षम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप दिन भर कितने लोगों से मिलते होंगे और उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता तो होगा कि वो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी चल रही है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हमारा ये सिर्फ भ्रम होता है कि सामने वाले व्यक्ति की लाइफ बहुत ज्यादा इजी चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना चल रही हो। हाँ, एक्चुअल में ऐसा जरूर होता है कि कभी किसी को खुशी मिलती है और कभी किसी को गम, क्योंकि ये लाइफ सर्कल चलता रहता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी चल रही होती है, तब हमें इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। हम ये नहीं सोचते कि कुछ वक्त पहले हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये सर्कल रिपीट होता रहता है। अगर आज दुख है तो इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद हमारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। उस वक्त बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है जब हमारा अच्छा टाइम होने की बजाय बुरा वक्त चल रहा हो, क्योंकि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगातार ये मैसेज कन्वे करते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तभी ये बुरा वक्त काटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर दुख का टाइम भी है उसे भी शांति से स्पेंड करो, अपने मन को शांत रखो। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो परमानेंट हो, भले ही वो खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, ये आते जाते रहते हैं और लाइफ का सर्कल चलता रहता है। इसीलिए अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कीजिए। जब आप अपने माइंडसेट को इतना ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन से फील कर लेते हो, इतना ज्यादा पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो, तब आपका बुरा वक्त भी जल्दी से खत्म हो जाता है। अगर आप खुद खुश रहते हो, खुद पॉजिटिव रहते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हो, तब ना सिर्फ आप खुद बल्कि और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हो और लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान लाने की वजह बन सकते हो। सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि बुरे वक्त में ही ये आपको एक्चुअल में समझ आता है कि आप कितने कैपेबल हो। आपको अपनी शक्तियों का एहसास सिर्फ बुरे वक्त में ही महसूस होता है। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तब आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए अगर बुरा वक्त चल रहा है देन भगवान को इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल फील कीजिए। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।